नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतीक अहमद की। बात मैं इस बात में भी खत्म कर सकता हूं कि आज बहुत बढ़िया दिन है, ऐतिहासिक दिन है, सजा हो गई और न्याय हो गया और बात खत्म। लेकिन नहीं, बस इतनी सी बात नहीं है ना। लेकिन चिराग जी, बात में बहुत दम है, क्योंकि देखिए 102 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पे थे। 17 साल बाद एक ऐसे केस में जिसमें अपहरण और जान से मारने की धमकी देना, मतलब मर्डर करने जैसे संगीन आरोप, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन आरोप लगे थे, उस केस में उम्र कैद की सजा होना निचली अदालत से, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पहला केस ही और इतना स्ट्रांग। नहीं, बड़ी बात तो तब है ना जब सजा इंप्लीमेंट हो जाए। बड़ी बात तो तब है ना जब और केसेस में जो है वो सजा आ जाए। अगर ये हत्या में दो इनका आरोप है जो उमेश पाल का मर्डर में शामिल है, ऐसे में आरोपी को तो फांसी होनी चाहिए ना, और वो जल्द से जल्द हो, तब है ना मजा। अब वो केस अभी मजा नहीं है ना। अभी तो ये है कि अभी तो ऐसा लग रहा है एक कानून की मौकरी हो रही है। अभी तो ये लग रहा है कि देखो डिले टैक्स अपना रहा है, देखो उसके पास बहुत ऑप्शन है, कानूनी दावपेच है, उसके अपने अधिकार है, मानव अधिकार है, और उस चक्कर में कुछ ना होने से अच्छा ये कुछ जो हुआ है वो हमें कुछ नहीं चाहिए ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। बहुत कुछ चाहिए, सिस्टम में बहुत कुछ सुधार चाहिए। बहुत है देखिए, लेकिन सिस्टम पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा ना। अब तक कल तक लोग ही बोल रहे थे, मैं खुद भी मान नहीं रहा था कि उम्र कैद की सजा मिलेगी, लेकिन मिल गई। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीजें हो रही हैं। मतलब जैसा लग रहा था कि 3 से 7 साल 8 साल की सजा सवाल ये है ना कि ये सजा कब तक इंप्लीमेंट होगी। अब हाई कोर्ट के पास, उसके पास ऑप्शन है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास भी। लेकिन यही बात है कि एक जो पहला जो कमिटमेंट आता है, जो पहला कोर्ट की तरफ से पड़ाव आता है, उसमें ये फेल हो गया, इसे सजा हो चुकी है, अब ये दोषी करार दिया जा चुका है। इसके साथ और 2 लोग थे, उन्हें भी दोषी, जो इनके वकील थे, जो ये खुद इस केस में आए थे। क्या सोच रहा होगा अतीक अहमद कि मैंने तो 1200 करोड़ रुपए तो मैंने कमाए, मैंने दुनिया को कुछ नहीं समझा। जिसको चाहा उसको लूटा, जिसको चाहा उस पर दबंगई दिखाई, बिल्कुल पैसा लूटा और अपना राजनीति चमकाई। बिल्कुल आज हो सकता है कि कई वेलविशर भी रहे हो इसके, बहुत लोगों का इसमें भला भी किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब आप एक पदवी पर होते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छा भी करते हो, लेकिन किसी बहुत लोगों का बुरा भी करते हो। लेकिन बहुत लोगों का आपने कुछ ऐसा बुरा किया जिनकी बद्दुआ मैं कहूंगा आपको लगी है, और आपका सारा साम्राज्य ऐसे ढह गया और मिट्टी में मिलने वाला है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या वाकई मिलेगा? क्या कानून अपना काम और तेजी से करेगा ताकि ऐसे अपराधी को, गुंडे को सख्त से सख्त सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले? क्योंकि ऐसा अपराधी जो है वो न सिर्फ देश बल्कि इसको कहेंगे समाज के लिए नासूर है। और जिस तरह से इसको अब लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है, मैं चाहता हूं फटाफट वो सारी चीजें देखो। चिराग जी, इतना बहुत ज़्यादा आपको भी पता है कि हमारे कानून में इतने सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लूप होल्स है जिसका इस्तेमाल करके आरोपी बचता जाता है, बहुत सालों तक केस चलता जाता है। सेम केस यहाँ भी है, और देखिए बाकी केसेस में भी बहुत लंबा प्रोसीडिंग हो जाता है, केस, वर्डिक्ट, एविडेंस, इतनी सारी चीज़ें जो लाइनअप होता है ना, वो लाइनअप में इतना टाइम लग जाता है कि आपको लगता है कि बस सजा हो गई। अभी देखिए सजा हो गई है, सजा के बाद उसके पास और ऑप्शन है, अभी वो और केस लड़ेगा और उम्र कैद। ऐसे में आप सोचिए परिवार पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल, वो रोता है परिवार, वो एक तरह से कहा जाए डिप्रेस होता है, फ्रस्ट्रेट होता है कि एक हमारे घर का सदस्य, एक ऐसे आदमी ने चिराग जिसे कहे बुझा दिया, और वो आदमी को आज जाके सजा हुई 17 साल बाद। वो भी सवाल ये पूछता है कि इस मामले में कब तक कानून अपना काम करेगा, कितनी जल्दी आरोपी को फांसी होगी। वो तो ये भी सोचते हैं अगर उमेश पाल की हत्या में, कोर्ट में उमेश पाल की हत्या में अगर ये शख्स शामिल है तो इसको फांसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कल पुलिस ने कोर्ट में इनकी रिमांड के लिए याचिका दायर की थी, एक हलफनामा दिया था जिसमें मांग की गई थी कि इनकी रिमांड दी जाए। अगर रिमांड नहीं मिलती है तो ये वापस साबरमती। रिमांड क्यों नहीं मिलेगी? वजह ये तो कोई लॉजिक ही नहीं, क्यों नहीं मिलती है? मिलेगी वो तो भाई आपको इन्वेस्टिगेट करनी है, एजेंसी के पास हक है, पूरा राइट है। एजेंसी कहेगी ठीक है आपने इसमें कन्विक्शन हो गई, अब मुझे इससे पूछताछ करनी है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई डायरेक्ट एविडेंस भी चाहिए होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एविडेंस, आपको अगर उसके ऊपर शक है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया है ना, तभी आप उसका नाम सामने आया, उसका परिवार इन्वॉल्व है, वो बोलेगा उससे पूछताछ नहीं करेंगे। वो बोलेगा कि वो जेल में बंद था, जेल में बंद होने से तो बहुत साजिश रची जाती है। लॉरेंस ने रिश्ता जेल में बंद हो रास्ता है, लेकिन आपको देखिए बाहर की बातें अलग है, लेकिन जब कोर्ट में जज ये सब बातें, जज पूछेगा ठीक है आपके इस स्टेज पर कई बार ऐसा हो सकता है, इस स्टेज पर कोर्ट नहीं ज्यादा पूछ रहा, कोर्ट कहता है ठीक है लेट यू वांट इन्वेस्टिगेशन, आपको इन्वेस्टिगेशन करने करिए। हाँ, क्या दिक्कत है? इन्वेस्टिगेशन दोनों चीजें हो सकती है, या तो दिया भी जा सकता है या तो नहीं भी दिया जा सकता है। 99% दिया जाएगा ना। अगर दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिया जाएगा तो फिर हो सकता है उसमें भी अरेस्ट हो, उसमें भी जो है वो आगे ट्रायल चले। यूपी पुलिस फिर इन्हें छोड़ेगी नहीं, यहाँ होगा, यहाँ तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, रिमांड में रखना ही पड़ेगा, जितने दिन की भी रिमांड मिले। मतलब ये
तुरंत फ्रंट बैक वापस से बैक नहीं जा सकते, तुरंत साबरमती जेल मतलब वापस गुजरात नहीं जा सकते ये, फिर उनको यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन सवाल एक और भी है, आज तो इनको पेश किया था, इसको पेश किया था उमेश पाल की किडनैपिंग केस में, अभी मर्डर केस तो अभी है ही नहीं। तो अभी तक तो इसका मतलब टेक्निकली क्या इन्होंने पूछताछ के लिए कोर्ट से गुजारिश अब जाकर की है? कल की है। इससे पहले क्यों गुजारिश नहीं की गई जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी? चिराग जी, एक बार इस केस को लेकर कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था, तो लेकिन इनके पास पुलिस भी अपना एक स्ट्रांग, देखिए आप कोर्ट पूछेगा, कल को कोई किसी ने बोल दिया मुझे प्रवेश से इन्वेस्टिगेशन करना है, चिराग से इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कोर्ट पूछेगा कुछ सबूत है, ऐसे आदमी को तुम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट। तो एक स्ट्रांग एविडेंस पहले पुलिस कलेक्ट कर रही थी, तो पुलिस ने एक स्ट्रांग एविडेंस पहले कलेक्ट किया कि उसके बाद हम बोल सके। नहीं तो वो तो बोलेगा मेरे पास तो जेल में कुछ है नहीं, वो बोलेगा मोबाइल यूज करे, तो सवाल तो खड़ा हो जाएगा कानून प्रशासन पे ही ना। जज भी बोलेंगे यार तुम कैसे बात करो, तुम लोग फिर अपना अंदर सिस्टम ठीक करो, क्यों जेल में बैठ के आदमी मोबाइल यूज कर ले रहा है, कैसे प्लानिंग कर ले रहा है जेल में बैठ के। तो ये पुलिस की नाकामी है ना। मुझे लग रहा है इस मामले में ज्यादा इंटेलिजेंस हम लोग जो तर्क कर रहे हैं उससे बढ़िया ये है कि मुझे लगता है कि इसमें रिमांड मिल जाए और रिमांड मिल जाए तो ज्यादा बेटर है कि इस केस में बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। अगर साजिश में शामिल है तो बिल्कुल और पुलिस, और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं साजिश में शामिल है, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली क्यों इन्वॉल्वमेंट है सबको पता है। केस किसका था? आतिक अहमद का ही केस था। तो ऐसे कोई आके को रैंडमली तो मार नहीं जाएगा? नहीं, और क्यों मारेगा? और उस आतिक अहमद के केस में ही इन्होंने गवाही दी थी उमेश पाल ने। सारे सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट में, तभी तो पूछताछ करनी है, तभी तो जस्टिफाई करेंगे कोर्ट के आगे कि ये सारे तमाम। क्या पता जो बाकी के 100 केस थे उनके गवाहों को डराने के लिए ऐसा पहले केस का देखो वर्डिक्ट आने वाला था, तो क्या पता उसको ही मार दिया तो बाकी के गवाह डर जाए, भाई नहीं अब दूर हो जाते हम बाकी के केसेस से। और देखो उमेश पाल में क्या हो गया, उसे तो मार दिया, गवाही दिया था इतना, उसको तो पुलिस प्रोटेक्शन मिला। नहीं तो अभी भी कई केसेस में कई गवाह ऐसा सोच रहे होंगे, बहुत यही बात, बहुत भैया उसको मार दिया, हमें कल को मार दे, हम पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं, मुकदमा दर्ज कर देगी, एक कार्रवाई कर देगी, बचा थोड़ी पाएगी, चिराग चला जाएगा, बचा थोड़ी पाएगी पुलिस। मेरे हिसाब से तो लगता है ये दहशत है, क्योंकि देखिए गवाही के बाद मारा है, कोई रीजन ही नहीं था, तब मार के क्या करोगे? अब तो सजा ही होनी थी। ऐसा नहीं था कि गवाही होनी बाकी थी। उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी, जिस दिन उसकी आखिरी गवाही थी उस दिन उसके बाद मारा गया है, तो मतलब आप समझ रहे हो, फिर तो कोई बचने का चांस ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये दहशत मुझे लगता है जो बाकी के 100 केसेस में उनमें डालने के लिए था कि ये दहशत बना रहे। देखिए आज के टाइम में सब गैंगस्टर्स का नाम जानते हैं, लेकिन इनका नाम कहीं ना कहीं छुप गया था, आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी। तो ये अपने नाम को भी कहीं ना कहीं जिंदा रखना चाह रहे थे, क्योंकि हम तो क्रिमिनल बैकग्राउंड से, हम तो क्रिमिनल बाजी करेंगे। मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे है कि ऐसे क्रिमिनल भी बाहर आना चाहते हैं और उसके लिए सब टिकड़ में लगाते हैं। वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ ऐसे गवाह को ही मार देना चाहते थे कि भैया केस ही खत्म हो जाए, ये केस खत्म हो जाएगा, उमेश पाल वाला वो मर गया, उसके अलावा वो केस खत्म हो जाएगा जिसमें वो खुद एज अ विटनेस था, यानी मर्डर केस राजू पाल वाला। बिल्कुल। तो ये तमाम ऐसी चीजें की गई और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उमेश पाल को लेकर ये परिवार, अतीक का परिवार पहले से ही बहुत खुंदक में था। क्या पता, इसमें एक बात और फैक्ट आ रहा था कि उमेश पाल ने शुरुआत में केस वापस ले लिया था, तभी उसे धमकाया गया था। ऐसा बाद में उसने इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी दिया चिराग जी कि उसे धमकाया जा रहा था, उसके जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और पुलिस उसे इतना सीरियसली ले ही नहीं रही थी। जब एक बार धक्का मारा गया था उसको 4th फ्लोर से, तब पुलिस उसकी तहरीर को सीरियसली नहीं ले रही थी। तो आप सोचिए ना, वो शख्स उस समय तक स्ट्रगल कर रहा है, उस समय तक अतीक अहमद से बचने के प्रयास कर रहा है, और आखिरकार मैं तो ये कहूंगा इस गुंडे ने जो चाहा वही किया। हाँ, इस गुंडे ने कहा मैं मारूंगा इसको, आज नहीं तो कल मारूंगा, परसों मारूंगा। हमारी सरकार नहीं है, तेरे कितना भी पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे तुझे मारूंगा। तो सिस्टम को खुला चैलेंज दिया इसने, तुझे बम से मारूंगा, बम से मारा, ऐसा नॉर्मली नहीं, बम से मारा, उड़ा दिया, फिर गोली मारी गई। मतलब दिन दहाड़े आप सोचिए, इस आदमी को तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। इतने बड़े जो क्रिमिनल बम फेंक रहे हैं, इन लोगों को तो आतंकवादी घोषित कर, बिल्कुल आतंकवादी घोषित करो इनको। तो सबसे पहले इस केस में इन्वेस्टिगेट करो, इनको चार्जशीट करो, इनको जल्द से सजा मिलनी चाहिए ऐसे आरोपियों को, क्योंकि ये तो आप सोचिए, पुलिस पहले राजू पाल का मर्डर हो रहा है, फिर उसके गवाह का मर्डर हो रहा है, उससे पहले उसकी किडनैपिंग हो रही है। आप सोचिए, मतलब ये आदमी जो चाह रहा है वो कर रहा है, मतलब खुला चैलेंज है सिस्टम को कि आपके बस का जो कर लेना। इसीलिए तो नाम खराब है ना चिराग जी, इसीलिए नाम खराब है ना पुलिस की वर्किंग को लेके, इसलिए नाम खराब है क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर साहस दिखाता ही नहीं। सवाल एक और भी उठता है इस पूरे केस में, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर विकास दुबे में पुलिस वाले मरेंगे तब विकास दुबे की गाड़ी पलटेगी, और अगर आम आदमी मरता है तो गाड़ी नहीं पलटती। बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं चाहते गाड़ी पलटे, लेकिन हम चाहते कानून के मुताबिक तो कार्रवाई हो। कम से कम उस ऐसे आदमी को जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसको कानून सम्मत जो संविधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई वो तो होनी चाहिए।
नहीं, पर ऐसा होता दिखता नहीं रहा है ना, नहीं होता, बहुत बार नहीं होता। जब तक अपने पे नहीं आती चिराग जी, ये बात तो आप लिख के ले लीजिए, जब तक अपने पे नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता। जब पुलिस वाले अपने पे आ जाती, मुझे भी अभी भी याद है, आपको पता होगा मुंबई का केस, मनिया सुर्वे, उसने पुलिस वाले को मारा था। जब तक वो नॉर्मल लोगों को मार रहा था तब तक कोई बात नहीं थी। जैसे ही उसने एक पुलिस वाले को मारा तो पुलिस वालों ने उसको उसकी औकात दिखा दी, उसे हॉस्पिटल ही नहीं लेके गया, पुलिस एनकाउंटर करी और जब तक वो मर नहीं गया तब तक गाड़ी से उसे घुमाते रहे। तो ये बात होती है, जब तक अपने पे नहीं आती वही बात है, तब तक कुछ किसी को नहीं पता चलता। जब तक पॉलिटिशियन के घर पे नहीं राशन खत्म होता तब तक नहीं पता चलता कि देश में गरीबी आ रही है। तो उसी तरह जब तक खुद पर नहीं आती तब तक किसी को कुछ नहीं लगता। क्योंकि ये सवाल भी उठने लगे कि भैया ये दोहरी नीति क्यों? पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, वो भी अपना परिवार चला रहे हैं, उनको उनके हाथ भी सरकार की वजह से बंधे हुए हैं, उनको भी डर लगता है, उनको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, उनको भी न्याय नहीं मिलता है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं और वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। वो नहीं करना चाहते, वो करना चाहते लेकिन वो कर नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। और क्यों करे चिराग जी, आप देखिए हैदराबाद वाला केस क्या हुआ, गैंगरेप केस हुआ जिसमें पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आज उन पुलिस वालों पे मर्डर का चार्जेस चल रहा है, केसेस। पहले तो लोगों ने बहुत गुणगान किया, आज उन्हें मिलने कौन जा रहा है, आज उनका हालचाल कौन ले रहा है? कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो भाई बोलेगा भाई हम तुम्हारे लिए क्यों करें, क्यों एनकाउंटर करें, हमारे हम लेके जाएंगे कोर्ट को जो करना है करेगा, बाद में हम फंसेंगे। हर बंदा कहता है मेरी क्या जिम्मेदारी भैया, मेरा कोई ये काम नहीं है, मेरा काम एनकाउंटर करना नहीं, मेरा काम है आपको अरेस्ट कर लिया, भैया कानून देखे जो करना है, अब कोर्ट देखे हमारी जो करना है। सही बात है। और वही क्यों फंसना चाहेगा चिराग जी, आप बताइए आप कौन? तो मुझे लगता है कि हर शख्स, हर एक एजेंसी अगर अपना काम ढंग से कर ले तो कोई दिक्कत ही ना हो। बहुत पुलिस अगर अपना काम ढंग से कर ले बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। कोर्ट अपना काम ढंग से कर ले। और अगर पुलिस ऐसा रीजनिंग देती है कि नहीं यार तो हमें हमारा ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको बेस्ट एग्जांपल मैंने सुबह भी कोट किया था, परमवीर सिंह से देखना चाहिए कि ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो होम मिनिस्टर के खिलाफ एक लेटर लिखता है, जिस लेटर के बाद होम मिनिस्टर अभी तक जेल में, अनिल देशमुख। साहब ऐसा होता है, डिपेंड करता है आपको बैक कौन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो, आपने अभी एक बात बोली कि पुलिस वालों को भी ऐसा करना चाहिए। एक बात बताइए, पुलिस वाले क्या इंसान नहीं है? क्या उनको सरकार इतना पैसा देती है? क्या उनको उनके परिवार की सुरक्षा है? क्या उनकी सुरक्षा है? क्या अगर कौन मरना चाहेगा बॉस? कौन जाके मरना चाहेगा? कोई गोली नहीं खाना चाहता, कोई नहीं चाहता गोली खाना, साफ सी बात है। चिराग जी, आप क्यों गए हो पुलिस में? आप भी चाहते तो नॉर्मल लाइफ नॉर्मल हो सकता है कि मेरी मजबूरियों में पुलिस में क्या ये हो सकता है कि मैंने कोई और एग्जाम। आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हो तो अब तो आपके माइंड में है ना, आप लोक सेवा करोगे, आपको खतरा है, आप आईपीएस ऑफिसर बन रहे हो तो आपको चीजें होंगी। नहीं, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि इसका बड़ा इस नौकरी की बड़ी शान शौकत है, इस नौकरी तो के बड़े। आप ये सोच के जा रहे हो तो गलत है ना। आपको जन सेवक बन के जाना। जन सेवक कौन बन के जाता है बॉस? तो फिर नहीं बन के जाता तो इसलिए फिर ऐसे सवाल लोग ही समाज में सुधार नहीं ला पाते। लेकिन सवाल ये है ना कि फिर समाज में सिस्टम जो इस तरह का है, जहां पर एक आदमी पर इतना मल्टीपल प्रेशर्स डाले हुए हैं, वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाता और उसको इतनी मजबूरियों में रखा गया है कि वो अगर कुछ करना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है। ये तो हर जगह की, ये सिर्फ मैं बोलूंगा सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया पे अप्लाई होता है और हर जगह ही अप्लाई होता है। लेकिन उसी में से चीजें निकालनी है चिराग जी, उसी में से चीजें अपना अच्छा देना है, उसी में से कुछ पुलिस वाले अच्छा आउटपुट करते हैं। हाँ, तो जो अच्छा आउटपुट दे रहा हो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सीनियर सबऑर्डिनेट किस तरह का है। मैं एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कितना भी अच्छा अपने इलाके में पुलिसिंग कर लो, कुछ लोग आपके सीनियर से अच्छा नहीं, आपके ऊपर तक नहीं बनती तो आपका अच्छी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये चीजें हैं। तो पुलिस वाले भी बोलते हैं यार क्यों इतना मरना किसी के लिए, क्यों करना इतना, जितना दिया उतना करो, जितना काम है उतना करो, क्यों? क्योंकि मुझे याद आ रहा है केस जिसमें नीरज कुमार जो पूर्व सीपी हैं दिल्ली पुलिस के, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं अड़ गया निर्भया केस में। चीफ मिनिस्टर चाह रही थी कि छाया शर्मा को हटाया जाए, जो डीसीपी उस समय साउथ थी, और बहुत सारे अधिकारी चाह रहे थे कि इनको हटाया जाए, लेकिन मैं अड़ा रहा नहीं, अगर उसको हटाना तो पहले मुझे हटाओ। होम मिनिस्ट्री बैकआउट कर गई। होम मिनिस्ट्री चाह रही थी एक्शन हो, लेकिन होम मिनिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं चाहा क्योंकि एक उसका सीनियर अड़ गया कि नहीं, मुझे पता है वो ऑनेस्ट है, मुझे पता है वो डेडिकेशन से काम कर रही है लेडी। तो वैसे सीनियर्स बहुत कम होते हैं चिराग जी, बहुत रेयर होते हैं पुलिस ऑफिसर में। आपको पता है पुलिस ऑफिसर में एक कुछ आ गया तो पूरा सीनियर हाथ खड़ा कर, हर बंदा नौकरी कर रहा है ना, उसको कहता है मैं क्यों भगत सिंह बनूं, मेरी एक 2 साल की नौकरी है, 3 साल की नौकरी। बताओ एक पुलिस ऑफिसर ना सिक्योरिटी, आप एक पुलिस ऑफिसर समझो अतीक अहमद के पीछे पड़ भी जाता, अगर इनकी सरकार आती फिर उस पुलिस ऑफिसर का क्या होता, फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता, ट्रांसफर तो वो छोटी सी चीज है। हाँ, उसका बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ ही शुरू हो जाता, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती। तो कहीं ना कहीं पुलिस में महकमे में डर है, जब तक फ्री हैंड नहीं मिलेगा, जब तक नहीं लगेगा कि भाई कौन देगा, पिन पॉइंट पर्सन कौन है, गृह मंत्री के अलावा तो मुझे लगता है और कोई देश में नहीं। अगर देखिए जैसे अब की पुलिसिंग जो यूपी में हो रही है डायरेक्ट पुलिसिंग को फ्री हैंड है सीएम की तरफ से, तो इसलिए इतनी सारी चीजें हो रही है, इतना इनकाउंटर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वैसे ही फ्री हैंड मिलना चाहिए। बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
जिस तरह आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी पे नकेल कसी गई है, इतने सारे केसेस बने, पुलिस के अंदर एक वो दिया गया है, एक मोटिवेशन दिया गया कि तुम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा मोटिवेशन पुलिस को मिले तो कौन दे रहा है मोटिवेशन? कहीं ना कहीं जो अभी के सरकार, अभी की जो गवर्नमेंट है, वहाँ उनके मिनिस्टर्स दे रहे हैं। उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये करने से फायदा होगा उनको? क्योंकि देखिए तभी तो कंपनीज आएंगी, तभी तो रोजगार बढ़ेगा, क्रिमिनल कम होंगे तो तभी तो चीज़ें लोग डरेंगे नहीं। आपके अगर स्टेट का नाम खराब होगा कि ये बहुत गुंडागर्दी वाला स्टेट है, बहुत बदमाशों का स्टेट है, तो आपके इधर कोई क्यों आएगा? बिजनेस मोड कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ाना है तो आपको अपने स्टेट की इमेज क्लियर करनी पड़ेगी। स्टेट की इमेज क्लियर करनी पड़ेगी, तभी बिजनेसमैन, कंपनी, हब्स सब आएंगे। अब पता चला मैं पहुंच गया और मेरे को रंगदारी आ रही है, मुझे एक्सटॉर्शन मनी मांग, या मैं लूटा जा रहा हूँ, तो फिर कोई क्यों आएगा? तो कहीं ना कहीं अपनी स्टेट की इमेज को एक अच्छी इमेज, छवि बनाने का कहीं ना कहीं एक तरह का कहा जा सकता है कि एक तरह से एक पहल आगे किया है ये, तो वो बहुत अच्छा है स्टेट के लिए और लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है। पहले सुनता था कि दिन दहाड़े कॉलेज से लड़कियां उठ जाती थी, अब ऐसी कोई खबरें नहीं आती, बहुत मुश्किल है, कम आती है। बहुत सवाल ये उठता है कि पुलिस को फ्री हैंड दीजिए बॉस, उनको देशभक्ति, आप उनसे देशभक्ति की उम्मीद करते हैं। एक आम आदमी क्या वाकई देशभक्त है? क्या वो देशभक्ति से अपना काम कर रहा है? क्या एक आम आदमी जो अपने राइट्स और ड्यूटीज है उनको फॉलो कर रहा है? वो सबसे बड़ी बात होती है। आप कानून का खुद उल्लंघन करते हैं। सिर्फ आप पुलिस क्यों? क्योंकि आपको पुलिस से डर नहीं। सिर्फ पुलिस को ही नहीं दो इसको बोल सकते, पूरा ब्लेम कर सकते, लोग भी तो नहीं आते सामने चिराग जी, एविडेंस गायब हो जाते हैं, मतलब लोग क्यों नहीं आते? लोग तो डरते हैं, लोग कहते हैं हम आएंगे आप हमें कोई बदमाश गोली मार देगा, बैकआउट कर जाते हैं ना। कुछ लोग जो है वो सामने खड़े होते हैं। आसाराम के भी केस। भैया एक बात बताइए, एक लड़की खड़ी थी, मुझे एक चीज बताइए, जो विक्टिम होगा, आज की जिंदगी क्या है कि भैया आप विक्टिम हो, आप एक्यूज्ड हो, आप दोनों निपटो, भैया हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस का काम है केस को ठीक करना। बहुत सारे केस में पुलिस हेल्प करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्राइम आपके साथ हुआ है तो आप आओगे, मैं नहीं आऊंगा। ये एक मेंटालिटी है, यही सत्य है। और आपको ही लड़ना है, आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। पुलिस तो बस अपना जो आपके प्रोसीडिंग एक आपको करवा देगी, उसको अरेस्ट कर लेगी, ये सब। लेकिन जो लड़ाई लड़नी है कोर्ट, लेकिन जो कोर्ट में आपको लड़ाई लड़नी है वो खुद को लड़नी है। तो कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, अगर आप खुद लड़ने का नहीं इच्छा रख रहे हो तो आपके लिए कोई और लड़ेगा ही नहीं। कोई और क्यों लड़ेगा? दो बातें, लड़ेगा तब जब आपको फ्री हैंड मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा, लड़ेगा तब जब आपके मन में होगा कि मुझे लड़ना है। जो आदमी खुद ही इतना टूट गया, जो आदमी खुद उसके साथ हादसा हो गया, आप क्या उम्मीद करते हो उससे? या तो क्रांतिकारी बन जाएगा या वो साधु बन जाएगा। नहीं, बहुत ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हर किसी में इतनी हिम्मत है? नहीं है। किसी बड़े आदमी के खिलाफ लड़ने बहुत सारे तो ऐसी होप छोड़ देते हैं कि यार इसके खिलाफ क्या लड़ना है, ये तो यार मुझे ऐसे ही खा जाएगा, ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। खा जाएगा मतलब पैसे चढ़ा देगा, हाँ कुछ खा जाएगा मतलब ये निस्त नाबूद कर देगा, मतलब इनका क्या पता, इन्हें हार्म कर दे, फिजिकली हार्म कर दे, क्या इनकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर दे। बहुत सारी चीजें हैं चिराग। वो पुलिस के पास जाएगा कि मुझे सिक्योरिटी तो पुलिस देगी नहीं। लोकल पुलिस तो आपको पता है कितने बड़े लीडर्स से डरती है, कितना बड़े लीडर्स। नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकल पुलिस के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना। प्रॉब्लम ये कि क्या देगी वो आपको? आप जाइए लिखवा के लाइए ऊपर वाले अधिकारी से, तब देखेंगे कुछ वही। और लोकल पुलिस को सबको पता होता है कहीं ना कहीं मिली भगत होती है वहाँ के पॉलिटिशियन से, तो पुलिस केस ही नहीं लेती। पहले तो भगा देती है, चल भाग निकल। हाँ, फिर बाद में आप थोड़ी तहरीर, थोड़ी ऊपर तक कनेक्शन लगाओगे। तो हम ये बातें क्यों कर रहे थे? बातें इसलिए कर रहे थे, आपको पुलिसिंग का हमने चेहरा दिखाया कि ये हालात होते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। बिल्कुल। अगर उनकी जान ली जाएगी तो निश्चित रूप से वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये हमें विकास दुबे केस से पता चला। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि पुलिस वाले कहते हैं भैया ऊपर वाले जब तक हमारे ऊपर हाथ नहीं रखेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, और ना हमें करना। हमें अपनी ड्यूटी निभानी। हमारी ड्यूटी आरोपी को पकड़ना, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। हमारी ड्यूटी एनकाउंटर करना नहीं है बॉस। हम नहीं मारेंगे जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, जब तक हमें पावर नहीं दी जाएगी। हम क्यों मारे? हम क्यों दुश्मन ले? हम क्यों कल को हमारा रिटायर हो गया, हमारे लिए 50 चीजें नुकसानदायक हो, हम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि भैया वो सुकून से जिंदगी जिए, और जीने का अधिकार भी है। कुछ अगर वो सोच रहे हैं तो गलत भी नहीं सोच रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आने वाले टाइम में अब देखेंगे चिराग जी कि क्या होता है। इस केस में रिमांड मिलती है, फिर ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने जो बातें कही थी ये पुलिस के एक्शन पर, कि भैया हमने सवाल सबसे पहले ये खड़ा किया था कि अगर पुलिस वाला का मर्डर होता है तो पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन वो एक मजबूरी भी हो जाती है। वो एक समझिए कि वो एक सम्मान की बात हो जाती है, एक ईगो की बात हो जाती है, एक इज्जत की बात हो जाती है। इसलिए हमने मुंबई पुलिस का एग्जांपल दिया ना। मन्या सुरवे ने क्या किया था? जब तक सिविलियंस, जब तक गैंग वॉर में था तब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। जैसे उसने पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस के लिए तो एक केस एक नॉर्मल केस है, उसके लिए आपके इमोशंस जुड़े हो सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं कि पुलिस वाले के इमोशंस भी जुड़े हों। पुलिस में ऐसा कहा जाता है, जब पुलिस पे हमला होता है तो पुलिस बड़ा अधिकारी चाहता है कि पुलिस का मोटिवेशन ना खत्म हो, तो पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को खत्म कर देती है अपने लेवल पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो भी ऊपर की कोई कमिटी। लेकिन जब किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा होता है तो उसको लगता है नहीं ये केस है, इसको केस की तरह डील करे, कि इससे कुछ मोटिवेशन ऐसा नहीं कि। लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लगातार पुलिसिंग का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कई आईपीएस ऐसे अधिकारी हैं, कई पुलिस वाले हैं, कई कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, एसएचओज हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम व्यूअर से पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है किस तरीके की पुलिसिंग जो अभी हो रही है हाल फिलहाल में, अगर ऐसी पुलिसिंग कंटिन्यू रहे तो क्या राज्य का जो चेहरा है, जो गैंगस्टर फ्री हो पाएगा, क्या अपराधों से मुक्त हो पाएगा? जवाब दीजिएगा इस पर। बिल्कुल, इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ऐसी पुलिसिंग से जो कहा जा रहा है दिन पे दिन एनकाउंटर की खबरें आती, क्या इससे कहीं ना कहीं क्राइम कम होगा, या इससे कोई अलग क्राइम बढ़ जाएगा, या पुलिसिंग क्राइम बढ़ जाएगी, या कोई और लोगों को फायदा होगा? तो ये इन सब का जवाब हम आपसे भी चाहते हैं, आपको क्या लगता है? चलिए बिल्कुल इंतजार रहेगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। बिल्कुल, थैंक यू।